बंधुओं, अभी मैंने आपको बताया ना कि शराब एक ऐसी नशा है जिसके कारण हजारों हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि शराब की लत जिस भी पुरुष को लग गई, जिस मनुष्य को लग गई, वह कोई स्त्री हो या पुरुष, वह फिर उसको वापसी करना संसार में बहुत मुश्किल हो जाता है। शराब ने कितने परिवारों को खत्म कर दिया। आज तो कितने लोग पैसे की लालच में जहरीली शराबों का काम करते हैं, जिसको पीकर हजारों हजारों मजदूर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उन ऐसे व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, तुम जैसा बोओगे तुम ऐसा काटोगे। एक प्रसंग बताता हूं। एक संत जी थे, वहां एक शराबी से उनकी भेंट हो जाती है और संत जी उस शराबी से कहते हैं कि बच्चा, यह शराब पीना बहुत बुरी लत है, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो वह शराबी संत को जवाब देता है कि महाराज, अगर मैं शराब ना पीऊं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे ट्रक चलाना होता है और रात रात जगना होता है। बताओ महाराज, अगर मैं दारू और शराब ना पीऊं तो मैं कैसे जगूंगा। इस पर संत जी कहते हैं, यह तुम्हारे मन के अंदर सिर्फ बैठ गया है कि तुम दारू पी रहे हो, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि दारू तुम्हें पी रही है। तुम्हारा लीवर, किडनी, एक दिन सब खराब हो जाएगा इस शराब के कारण। तो वह व्यक्ति बोलता है, महाराज, मरना तो सबको एक दिन है। फिर क्या था, संत ने एक लीला रची और फिर उन्होंने कहा, तो कल मरने से अच्छा आज ही मर जाओ। इस पर वह व्यक्ति कहा, महाराज, मुझे समझ में नहीं आया, कल मरने का मतलब आज क्यों मर जाऊं, अभी तो मुझे बहुत जीना है। तब संत जी कहते हैं, तुम ही तो कह रहे हो कि मरना तो सबको है, लेकिन तुम शराब नहीं छोड़ोगे। तो वह कहता है, महाराज, मैं जी नहीं पाऊंगा शराब के कारण बिना। संत जी कहते हैं, अगर मनुष्य के जान पर आ जाए तो वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति बार बार यह कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मुझसे शराब नहीं छूटेगी महाराज। आखिर में वह लीला रचते ही है और
उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, ध्यान में बैठे और एक सर्प की उत्पत्ति की और वह सर्प उस व्यक्ति को डस लिया। फिर क्या था? वह कहने लगा, मुझे सांप ने काट लिया, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे कोई बचाए। संत जी कहते हैं, कुछ घड़ी के मेहमान हो बच्चा, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे थे, इसलिए तुम्हें तो मरना ही था। कहते हैं, महाराज मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे बचा लीजिए। तब संत जी कहते हैं, बच्चा अभी तो तुम कह रहे तो मुझे मरना पसंद है, लेकिन मुझे से यह शराब नहीं छूटेगी। तब क्या था? वह व्यक्ति बार बार संत के उस पैर पड़ता और कहता, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरे प्राण को बचा लीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन संत जी कहते हैं, बेटा अब क्या होगा, तुम तो मरना ही चाह रहे थे, तुम्हें तो मुक्ति मिल रही है। कहता है, बाबा मुझे बचा लीजिए, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, अपने परिवार की कसम खाता हूं, अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तब भक्त संत जी उस माया रूपी सांप को बुलाकर उसके शरीर से विष को निकलवा देते हैं और वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर संत जी कहते हैं, बच्चा मैंने कहा था ना, जब जान पर बन आएगी तो सब कुछ छोड़ दोगे तुम। वह संत की बात सुनकर व्यक्ति उस संत की गर्मामयी गाथा गाने लगता है और फिर उसी की भक्ति में लीन हो जाता है। वह संत सद्गुरु कबीर साहब थे, जो संत के भेष में उसको ज्ञान देने के लिए। आज भी बहुत सारे लोग जब बीमार होते हैं, लीवर किडनी खराब होती है, तब डॉक्टर कहते हैं कि अगर शराब पियोगे तो तुम मर जाओगे, तब वह छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय उनकी हालत यह हो जाती है कि उनको बार बार डायलिसिस कराना, तमाम दवाइयों को खाना, और फिर खाने के नाम पर उनको कोई स्वाद नहीं मिलता, सिर्फ वह जीने भर के लिए खाते हैं और बिना स्वाद विहीन भोजन। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि यह शराब एक ऐसी नशा है जिससे समाज को तमाम बहुत से युवा इससे ग्रसित हो रहे हैं। इस शराब के कारण लाखों लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लाखों लाखों माताओं की गोद उजड़ रही है, लाखों लाखों बेटियों की मांग के सिंदूर उजड़ रहे हैं, लाखों लाखों बच्चों के ऊपर से बाप का साया उठ जा रहा है, सिर्फ इसी शराब के कारण। इसलिए बंधुओं, शराब और मांस यह खाना जिस दिन से मनुष्य बंद कर देगा, उसे मुक्ति का वह साधन प्राप्त हो जाएगा जिसकी खोज में वह बार बार मंदिर, गिरजाघर और शिवालयों में जाता है, मस्जिदों में जाता है। यह एक मूल मंत्र है, जिस दिन मनुष्य इसको चेत लिया तब जाकर उसे अवश्य मुक्ति मिलेगी। शराब पूर्णतः ही बंद होनी चाहिए,
इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।